अम्मी यार कसम से चाय ला दें, अभी आया हूँ, सर में शदीद किस्म का दर्द है। हसनाल 9 बजे के करीब घर आया था। वो अम्मी को चाय का कह कर आया था। दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। वो आंखों से बिना बाजू हटाए बोला, मगर जवाबन खामोशी तारी थी। उसके सिरहाने कोई हवा के झोंके की तरह बैठा, आसाब पर एक मानूस सा सहर तारी होता। देख, मशहूर कुन खुशबू और नरम गर्म हथेली का लम्स उसे आंखों को खोलने पर मजबूर कर गया। उसने नज़रें खोलकर बगौर उसे देखा और मनाल को रूबरू देखकर वो करंट की तरह उछला। तुम! वो हलक के बल चीखता उठ खड़ा हुआ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मतलबी बेगैरत लड़की! उसके चीखने और धाड़ने पर मनाल वहशत ज़दा हुई। प्लीज़ हसनाल, बात सुनो मेरी। उसकी नज़रों के दहकते आतिशफिशान ने उसकी ज़ुबान को लड़खड़ा कर रख दिया था। प्लीज़ हसनाल, मुझे माफ़ कर दो। इसके बदले जो सज़ा दो मैं हंस कर सह लूँगी, पर ऐसा रवैया मैं मुसलसल 5 दिनों से सहती आ रही हूँ। मगर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो, मुझे देखकर निगाहें फेर लेते हो। सब मुझे धुतकार चुके हैं, तो तुम तो रहम करो मनाल। उसने रोक रोक कर उसका गिरेबान पकड़ा। वो उसके मुसलसल 5 दिनों से इग्नोर किए जाने पर अपना ज़ब्त खो चुकी थी। अपने गिरेबान पर उसके हाथ देखकर उसके तन बदन में आग लगी। इंतहाई मुश्तइल होकर उसने उसे थप्पड़ रख दिया था। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? घटिया लड़की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। वो उसके गिरेबान से जारिहाना अंदाज में हाथ छुड़ाते हुए बोला था। नहीं सुना? जान से मार डालो, पर बेरुखी की मौत तो ना मारो। तुम्हारा ये रवैया अंदर से मार रहा है मुझे। मैं पल पल मरती हूँ, पल पल जीती हूँ। प्लीज़ मार दो मुझे अपने हाथों से ही। वो उसके बाजू झंझोड़ते चीख चीख कर आखिर में बेबस हुई थी। मैं तुम्हारे नापाक खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता मिस मनाल, और ना ही हवालात में धक्के खाना चाहता हूँ सारी ज़िंदगी के लिए। इतना ही शौक है ना तो मार लो खुद को खुद। खुदकुशी भी है, मौत के और भी तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, कोई भी एक चुन लो तुम। इंतहाई नफरत से कहता उसने मनाल को हैरत में डाला था। वो सख्ते के आलम में खड़ी, आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हसनाल, तुम्हें मेरे नापाक खून से अपने हाथों को नहीं रंगना चाहिए, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो पहले तो साकित रही, मगर जब बोली तो उसकी आवाज़ डूबी हुई थी। लहजा हतमीपन और कतियत पर उतर आया था। वो आंखों के तासुरात सख्त करते, लहजे को बेहिस बनाती कमरे से निकल गई थी। जबकि हसनाल उसको ऐसा निकलता देख चौंका। उसे उसके रवैये से साफ लगा कि वो कुछ पुख्ता इरादा कर बैठी है। वो जिस तेज़ रफ्तारी से कमरे से निकली थी वो बहुत खतरनाक अंदाज और भयानक लहजा था। वो जितना भी उसे नफरत करता था, लेकिन वो उसकी आंखों की बुझती जोत और पीले पड़ते मजबूत आसाब को देखता उसके पीछे लपका। वो चौंका। उसे महसूस हुआ वो कुछ ठान चुकी है। वो उसके पीछे भागा। वो कमरे से जिस अंदाज से निकली थी वो अंदाज बेहद खतरनाक था। वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे गया। वो बाहर निकला जब वो किचन में दाखिल हुई, मगर जब तक वो अपने हाथ में उसे उठा चुकी थी। छोड़ो इसे पागल औरत! हसनाल के हवासों ने काम करना छोड़ दिया था, जबकि मनाल बिलक रही थी। छोड़ो, मर जाने दो मुझे। उसने 1000 कोशिश के बावजूद छुरी छीननी चाहिए, लेकिन वो पीछे कर रही थी। उसने छुरी के पीछे से पकड़कर उसे खींचकर उसे दूर फेंका। वो उसे छीनने के चक्कर में पसीने पसीने हो गया था छुरी को। उसकी नज़र उसके कट पर गई, जिससे फूटता खून उसके नीले लिबास को सुर्ख करता फर्श पर भी गिर रहा था। वो उसकी हालत देखकर घबरा गया था। दुपट्टा फर्श पर पड़ा था जो उससे छुरी खींचने की वजह से नीचे गिरा था। सुनहरी बिखरे लंबे बाल, अंदर को धंसी आंखें, नीला कई दिनों से पहना मैला लिबास, बेरौनक चेहरा, चप्पल और दुपट्टे से बेनियाज जख्मी कलाई। वो जहनी मरीज़ा लग रही थी उस वक्त। वो उसकी हालत पर बौखलाया। मनाल! समीना बेगम की आवाज़ आई तो उसने देखा जो मनाल के रूम की तरफ जा रही थी। वो यहाँ समीना बेगम का तमाशा लगाने से डर रहा था, जो बेटी की हालत देखकर सारे घर को डिस्टर्ब करती। वो उनकी आदत को शुरू से जानता था। उनको तो बस लड़ाई का मौका चाहिए था। मेरे साथ चलो। वो उसे कलाई से घसीटता रूम में लेकर आया, जो आंखें बंद किए झूल रही थी। ओछी हरकतें करके तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तवज्जो हासिल कर लोगी, तो ये भूल है तुम्हारी। वो ऊंची आवाज़ में बोलता उसका हाथ छोड़ जारिहाना अंदाज में उसे बेड पर पटकते हुए दहाड़ा। घटिया लड़की, ये घर है, तमाशा सेंटर नहीं जहाँ हर रोज़ नया तमाशा खुला होता है। किसी क्लब में चली जाओ, वहाँ और अच्छे तमाशे होते होंगे जिनकी तुम आदी हो। तुम्हारे नज़दीक मैं और मेरा भाई सिर्फ मजाक है। तुमने हमें मोम के पुतले समझ रखा है, जिसे जब दिल चाहे इस्तेमाल करोगी और फिर फेंक दोगी जब दिल करेगा। बहुत बहुत तुम जैसी बेगैरत लड़की को मासूम समझा, पर अब नहीं।
पर मनाल बीबी, जब तक तुम पर असली हैसियत वाज़े ना कर दी, चैन और सुकून हराम है मुझ पर। बहुत शौक है ना मरने का तुम्हें, मारूंगा तुम्हें, अपने हाथों से मारूंगा, बेफिक्र रहो। ऐसी तड़प दूंगा तुम्हें कि खुद भी पता नहीं चलेगा और मर जाओगी तुम। ये मामला मेरी जिद और अना का बन चुका है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी मौत का। तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी, मेरी बंदी बनकर रहोगी। इस कमरे से भी निकली तो ऐसी सज़ा दूंगा कि सबसे मुंह छुपाती फिरोगी। अगर किसी ने पूछा भी तो अपनी रजामंदी बताना। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल तोड़ने का, ऐसा तोड़ूंगा तुम्हें कि अपनी किरचियाँ भी नहीं मिलेंगी तुम्हें। जहरीली मौत मारूंगा मैं तुम्हें। मुझे इल्म है तुम मेरी कुर्बत को तरस रही हो, पर मैं एक लम्हा कुर्बत भी नहीं दूंगा तुम्हें। वो लफ्ज़ तीर से भी तेज़ उसके सीने में उतरे थे। प्लीज़ इतने गलत अल्फाज तो मत इस्तेमाल करो कि बाद में माफ़ी मांगते भी शर्मिंदगी हो। तुम्हें शर्मिंदगी है जो कुछ तुमने किया उस पर? कभी एक लम्हा भी उस मासूम का एहसास हुआ? कितने तीर उसने लोगों के सहे हैं, माँ बाप के भी। एहसास हुआ कितना गलत किया तुमने उन दोनों के साथ? कभी सोचा है? उस मासूम की आंखों में बेबसी देखी थी? वो कहती रही कि मेरा एतबार करें, पर तुमने तो हमारे चेहरों पर पट्टियां बांध रखी थी ना। हम क्या एतबार करते उसका? जब आगा जान ने उनको निकाला था ना, उस वक्त ही मुझे बता देती, मैं तुम पर हर्फ भी ना आने देता, तुम्हारी हर चाल का जवाब खुद बन जाता। लेकिन भाई और उसे घर से तो ना जाने देता। वो खुद को बमुश्किल नॉर्मल रख के जवाब दे रहा था, प्लीज़ हसनाल, मैं अशनाल और रुशनाल से माफ़ी मांग लूँगी। कितना आसान है ना दिल तोड़कर माफ़ी मांग लेना। लेकिन वो तो उससे पूछो ना जिसने तकलीफ़ सही होगी। पता है उस रात मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर गया था। मेरा दिल ये तस्लीम ही नहीं कर पा रहा था कि अशनाल बद किरदार हो सकती है। उस रात मैंने उसे 3 बजे ठंडे फर्श पर बैठे अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते देखा था। मुझे लगा कि वो अपनी की जाने वाली गलती पर रो रही है, लेकिन मुझे ये पता था कि वो अपने बेगुनाह होने पर रो रही है। तुम्हें इल्म भी है कि उस मासूम की बद्दुआओं में तुम्हारे लिए कितनी बद्दुआएं होंगी? कभी सोचा है? लेकिन वो अजीम माँ की बेटी है, बद्दुआ कैसे दे सकती है? लेकिन मनाल हकीम बख्त, एक बात याद रखना, दुखा हुआ दिल बजाते खुद एक बद्दुआ है। किसी की आंखों से बेबसी से निकला जाने वाला आंसू बद्दुआ बन जाता है। और उस दिन मैंने उसकी आंखों में आंसुओं की बारिशें देखी थी। तुम इस रूम में रह सकती हो, इस कमरे से जब मर्जी दिल किया आ जाना, जब मर्जी दिल किया चली जाना, लेकिन मुझ तक रसाई मत पाना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी नाम की बीवी भी हो। क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसासात, कोई चाहत नहीं। पहाड़ से गिरा हुआ शख्स तो फिर बच जाता है, लेकिन नज़रों से गिरा हुआ शख्स दोबारा नहीं उठ सकता। और तुम मेरी नज़रों से गिर चुकी हो, अब चाहो भी तो पहले वाला मकाम हासिल नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे कोलो फेल या मेरी गलत बातों से अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो बहुत माजरत, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे अल्फाज सह नहीं पा रही होगी। ये अल्फाज ही होते हैं जो दिल भी चीर लेते हैं। मुझे इल्म है कि तुम मुझे मेरे अल्फाज पर कभी माफ़ नहीं करोगी, पर फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। वो कहकर जाने लगा था, तो प्लीज़ हसनाल, ऐसे तो खफा होकर मत जाओ। वो अपने हाथों पर खून की परवाह किए बगैर उसके पीछे आई। हटो आगे से। वो आंखें जब से बंद करता बोला, नहीं, मेरी रात फिर बेचैन गुजरेगी। प्लीज़ इख्तलाफात करके मुझे सुकून की दवा दे जाओ। वो जैसे गिड़गिड़ाई थी। हटो। एक लम्हे तो उसकी बिखरी हालत देख उसका दिल परेशान हुआ। उसका दिल किया कि खुद उसकी कलाई पर बैंडेज करके जाए, पर अगले ही लम्हे उसकी खुद गर्जी को सोचता वो उसे हटाकर चलता चला। हो गया रिवाइज तो बुक दे दो, टेस्ट दूं? रोशनाल जो पिछले 1 घंटे से उसे पढ़ने बिठा चुका था, जजी ये ले, वो उसे अकाउंट की बुक थमाते बोली, हालांकि उसे आता कुछ भी नहीं था। चलो पेज निकालो, हरी आप, मैं बोल रहा हूँ। वो उसे क्वेश्चन की एंट्री बोलकर तकरीबन 5 मिनट बाद बेड पर बैठा था, जो झुककर अब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। येलो और पिंक कंट्रास्ट के सूट में, सर पर नमाजी स्टाइल दुपट्टा किए, झुककर क्वेश्चन करती वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो उसे बगौर देखने लगा, जो उसकी नरमी और इल्तफ़ात मोहब्बत को पाकर निखर रही थी, क्योंकि वो अब उससे बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था। लेकिन वो उसे फासले पर ही रहती, कोई फरमाइश नहीं करती और ना ही कोई ज़िद करती। वो सख्ती से उसको पढ़ाता था और अशनाल पढ़ाई के मामले में उसको कुछ नहीं कहती थी। वो अब भी सोती अपने ही रूम में थी। वो उसे माफ़ नहीं कर सकी थी, लेकिन ये सोच कर कि वो उसका मुहाफ़िज़ था, वो उसके साथ ही रह रही थी। अशनाल जिसने ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रास
प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से निकाला था। कैलकुलेटर ही जवाब दे गया था। उसने 2-3 बार कैलकुलेटर को हाथ पर हल्के से मारा, पर वो तो इतना ढीठ था कि चलने का नाम न ले रहा था। उसने रखकर कैलकुलेटर को अब की बार सोफे के हैंडल पर ज़ोर से मारा। वो एक बार चला, फिर बंद हो गया। उसने रखकर फिर ज़ोर से दे मारा। एक दफ़ा दीवार पर मारो, शायद सेट हो जाए और चल भी पड़े। रोशनाल जो उसी को देख रहा था, जो दांतों को होंठों में सख्ती से भींचे अपना सारा गुस्सा उस बेजान पर निकाल रही थी, उसने बमुश्किल मुस्कुराहट रोककर तंज का तीर दे मारा। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। वो उसकी बात पर शर्मिंदा होकर बोली, पर उसका दिल बहुत खुश था कि उसे अब क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। वो कैलकुलेटर के ख़राब होने का बहाना बना लेगी और अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बच भी जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकती थी। और आज उसकी इस खड़ूस से जान भी छूट जाएगी। इतना अच्छा मुझे क्वेश्चन आता था, अब मैं कैसे करूं? मुंह पे उदासी सजाए एक्टिंग करने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये एक्टिंग उसे भारी पड़ने वाली है। ये सेल ले लो और जल्दी कैलकुलेट करके दिखाओ। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। वो उठकर मोबाइल थमाते उसे बोला। ओनली 10 मिनट्स? वो आंखें खोलकर हैरत से बोली, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व करूंगी? वो अब की बार तेज सी बोली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा था और वो अपने साथ इतनी नाइंसाफ़ी देख नहीं सकती थी। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब तुम कह रही हो कि मैं सॉल्व कैसे करूँ? जैसे भी हो मुझे फुल क्वेश्चन करके दो। हर बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पर हरगिज़ नहीं। परसों पेपर है तुम्हारा, मुझे कल तक फाइनल तैयारी चाहिए। वो अब की बार थोड़ा सख्ती से बोला और बेड पर लेटता उसकी बुक सीने पर रखकर दोनों बाजू आंखों पर रखे लेट गया। वो उसके सख्त लहजे से रूहान सी हुई। क्वेश्चन सॉल्व करती रही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर नहीं आ रहा था। उसने एक दफ़ा फिर कैलकुलेट किया, लेकिन बेसूद। 5 मिनट बाद उसने नज़रें उठाकर देखा तो रोशनाल को सर पर हाथ रखे पाया। उसे लगा वो सो गया है। वो आहिस्तगी से क्वेश्चन करने लगी। उसने सोचा कि वो अब क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो उसे खुशी देगी कि क्वेश्चन कर लेगी, तो उसे देगी। वो खुश हो गई कि वो क्वेश्चन कर लेगी। उसका एक दिल किया कि उसके हाथ से बुक लेकर आंसर देखा, पर यह सोच आते ही उसे जिस्म में फरीरी सी दौड़ गई। वो ये नहीं कर सकती थी। 15 मिनट से 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। क्वेश्चन लेकर आओ। वो जो इत्मीनान से थी कि बैलेंस शीट शुरू ही नहीं की थी। उसकी भारी आवाज़ सुनकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ले भी आओ, नींद आ रही है मुझे अब। वो अब की बार रूठ सा हुआ, जबकि अशनाल मरे मरे कदम उठाती उठी और उसे रजिस्टर थमा दिया और बेड के किनारे खड़ी हो गई। इससे साबित हुआ कि तुम नरमी की ज़ुबान के काबिल ही नहीं हो। कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हारा फाइनल अकाउंट ही नहीं क्लियर। क्वेश्चन देखकर उसे सचमुच में गुस्सा आया। जाओ, यही क्वेश्चन मुझे 10 मरतबा लिख कर दिखाओ। वो सख्ती से बोलता उसे रुला गया। ये लो। उसे थमाता उसकी तरफ देखा तो वो उसको रोते हुए पा चुका था। मुश्किल आंसू रोकते उसे देख उसे उस पर प्यार भी आया था, लेकिन फिर इग्नोर किया और फिर से लेट गया, जबकि वो रोते रोते क्वेश्चन करती रही। रोशनाल अब की बार सच में सो गया था। आगा जान, ये आपकी मेडिसन। मनाल उन्हें खाना खिलाकर दवाई दे रही थी। उसे बहुत दुख लगा आगा जान को कमज़ोर होते देख। वो अपने गम में आगा जान को फरामोश कर चुकी थी, पर जब वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ना शुरू किया था जब से उसने बाकायदगी से नमाज़ पढ़ना शुरू किया था वो पुरसकून रहती थी। हसनाल ने तो आज तक उसे नहीं बुलाया था। अव्वल तो वो घर ही नहीं आता था, मगर जब आता तो रात के 1-2 बजे, जब तक वो सो चुकी होती। लेकिन वो सिर्फ उसे लगता था, जबकि मनाल तो हर लम्हा हर घड़ी उसके इंतज़ार में, हर पल उसकी आहट सुनने को बेताब रहती। आगा जान, मैं बहुत बुरी हूँ ना। पिछले पूरे हफ्ते से एक ही घर में होते आपके पास ही नहीं आई। उनके पास बैठी उनको देखते वो दुख से बोली, हसनाल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? कहीं गलत तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? वो उसकी आंखों में नमी देखते उसके चेहरे पर खोजते हुए कुछ बोले थे। आगा जान, आपको लगता है कि हसनाल कुछ गलत कर सकते हैं? वो तो उस दिन वक्ती तौर पर खफा हुए थे मुझसे, वो उन्हें मुतमईन करते बोली, ताकि वो उसकी वजह से परेशान ना हो। पता है मीनू, तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का पता दे रही हैं। तुम सच बता रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें शायद झूठ बोल रही हैं। इतनी सी थी जब से तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर गया था। मैं अशनाल का तो नहीं, पर तुम्हारा झूठ सच जान लेता हूँ। इतना भी पता है कि तुम दवाई देने के बहाने अपने दिल का बोझ हल्का करने आती हो मीनू पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी सुनती नहीं है। आगा जान, ठीक कह रहे हैं आप। मैंने सुना था कि माएँ बच्चों का दिल पढ़ लेती हैं, उनकी आंखों की बुझती जोत नहीं देख सकती। अशनाल तो उनकी शोहर की बेटी थी, सौतेली थी, लेकिन सगों वाला सलूक वो मेरे साथ भी नहीं करती।
मैं उनकी आगोश में जाने के लिए तरस गई हूँ। मैं अशनाल के हक में बोलती हूँ तो उन्हें गुस्सा आता है। मैं आप सबकी कुर्बानियों का जिक्र करती हूँ, उनका दिल करता है मेरा मुंह नोच लें। हसनाल ठीक कर रहा है मेरे साथ। वैसे आगा जान, हर रिश्ता मासूम है, चाहे माँ बाप का हो, बहन भाई का हो या मियाँ बीवी का। इन रिश्तों को अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएंगे, अगर बेपरवाही से पकड़ोगे तो उड़ जाएंगे, अगर नरमी से पकड़ोगे तो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। क्योंकि मोर नाचते हुए भेरता है और हंस मरते हुए गाता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात सोता कौन है। आगा जान, सब अपनी ज़ात में गलत है, किसी को रिश्तों में तवाज़ुन नहीं रखना आता। अगर सब रिश्तों में बराबरी रखे ना माँ के सामने बीवी को डांटे, ना बीवी के सामने माँ को बुरा भला कहें। स्नाल अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, वो तो खालिस थे आगा जान। उन्हें रिश्तों में तवाज़ुन रखना आता है। उनको जितने भी मुझसे इख्तलाफात सही, लेकिन एक कमरे के बाहर मुझ पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। कभी खाला के सामने मुझे बुरा भला नहीं कहा, कभी उनके सामने मेरी हैसियत नहीं गिराई। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं हूँ ही इसी काबिल। वो आज खुद से भी तल्ख हुई। लेकिन मीनू पुत्र, मुझे दुख लगता है, तरस आता है मुझे तुम पर, हमदर्दी है तुमसे मुझे। वो परेशान होकर बोले, आगा जान, वाकई मैं हमदर्दी के काबिल हूँ, तर्स के काबिल, प्यार मोहब्बत के नहीं। वो जो खुद को जोड़कर आगा जान के पास आई थी, उसका ज़ब्त टूटा। आज फिर वो टूटी थी। उसे लगा कि वो वाकई काबिल रहम है। वो आगा जान से इजाज़त लेती कमरे से निकल आई। उनके रोशनाल की आंख खुली तो वो उठ बैठा। वो अभी तक बैठे काम कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे, यानी वो 10 बजे से लेकर अभी तक काम कर रही थी। कंधों से लटकता दुपट्टा, बाल निकले हुए, वो झुककर मुसलसल काम कर रही थी। रोशनाल को दुख हुआ था उसे इस तरह देखकर। उसकी आंखों से पानी आ रहा था। अशनाल को नहीं पता था कि वो जाग गया है। वो अब भी बेहिस बनकर लिख रही थी। रोशनाल आहिस्तगी से उठा और चलते हुए आराम से खामोशी से उसके पास सोफे पर बैठा, जबकि अशनाल उसको देखकर उसके पास रजिस्टर रखकर उठ खड़ी हुई। दोनों के दरमियान मायने खेज खामोशी थी। रोशनाल ने उसे उठता देख हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से उसे अपने साथ बिठाया था और नरमी से उसे बेड पर लेकर आया, जबकि अशनाल का खफा खफा और नरोठा और रोया रोया सा लहजा, उसकी सुर्ख आंखें, एक तो 3 घंटे से बैठे रहने और हाथ के मुसलसल इस्तेमाल से उसकी कमर और हाथों और साथ टांगों में भी दर्द होने लगा था। ऊपर से उस शख्स का दिल जला कर रख दिया था उसने। वो उससे फासले पर रहती, पर वो किस हद तक खुद को बचा कर रखती, जबकि उस सितमगर ने तो तय कर लिया था कि उसकी हिम्मत तोड़ देगा, उसे शिकस्त से 2 4 करेगा। वो उसे मुकम्मल बेबस कर देता था, जबकि रोशनाल उससे बेयकीनी से जुज़बुत होते देख मुस्कुराया था। खफा हो, उसके मध्यम गंभीर लहजे पर, बात नहीं करनी मुझे आपसे। वो बहुत ज़्यादा खफा थी, हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, हर्ट करते हैं, नहीं रहना मुझे आपके साथ, वो कहकर रोने लगी। अच्छा सॉरी, वो उसे कूल करने के लिए बोला कि वो फिर से ना रोने लगे। कान पकड़े, ऐसे नहीं। वो दिल में खुश हुई कि वो खड़ूस उसे मना रहा है। अच्छा ये लो, वो उसके नरोठे लहजे को देखते हुए कान पकड़कर बोला। मेरे नहीं, अपने पकड़े। उसने सर पर हाथ मारकर उसकी हरकतों से आजिज़ होते कहा। ओह अच्छा सॉरी, मुझे लगा मुझे तुमने अपने कान पकड़ने का कहा है। वो अब की बार अपने कान पकड़ने का कह गई। उसकी गिरफ्त हल्की पाकर वो निकली और जाने के लिए उठी और फिर से अपने खोल में सिमटी। ये तो तय था कि वो उस शख्स की कुर्बत में कुछ नहीं रह सकती थी। किधर जा रही हो, उधर बैठ जाओ, अभी तक खफा हो, लगता है मेरी डांट से दिल दुखा है। वो उसके उतरे चेहरे को देखता नरमी से फिर अपने पास बिठाते बोला। झिड़कियाँ देने वाला, धमकियाँ देने वाला, रोब जमाने वाला भूल चुका होता है कि वो भी इंसान है सामने से। उसे भी अपने जैसे इंसानों पर धमकियाँ और रोब जमाने का कोई हक नहीं है। आपने दिल दुखाते वक्त आप दिल दुखाते वक्त, सख्त रवैया रखते वक्त ये भी नहीं सोचते कि मेरा भी दिल है